डूब के मर जाना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को। कहावत है कि कुर्सी है तुम्हारा जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। क्योंकि सब कुछ जो हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई नहीं। अकाउंटेबिलिटी का देखिए ऐसा है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंट पे जितना एबिलिटी है उतना भरिए, यही है अकाउंटेबिलिटी। अब देखिए क्या है, जेपीएससी जेएसएससी का जहाँ तक बात है, हम सुझाव भी लेकर आदमी कहता है कि विरोध कर रहा है, सॉल्यूशन है मेरे पास बकायदा। जेपीएससी जेएसएससी बस एक काम कर ले, जब भी नोटिफिकेशन निकाले तो उसमें जैसे लिखा रहता है, हम देखे हैं ऐसा, मेरी गर्लफ्रेंड फॉर्म भरती है, उसमें लिखा रहता है कि आवेदन करने का तिथि फला, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि फला। तो मेरा कहना है उसमें एक नीचे एक पॉइंट बस जोड़ दिया जाए कि क्वेश्चन रटने का तिथि भी है फला। तो इससे क्या होगा कि आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, तो सबको मिल जाएगा अवसर, सब समान हो जाएगा, तो कोई विषमता पैदा नहीं हो पाएगा। अभी हेमंत सोरेन बोल रहे थे 4 दिन पहले, आप ही लोग वाला मीडिया चैनल से बोल रहे थे शायद, कि मेरा नियत में कोई खोट है तो आप बताइए। अब मेरा कहना है आप दूध के धुले हैं, पाक साफ है, नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन वो नियत का हम लोग क्या करें, अचार बनाए। देखिए प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट होता है आपको हम बता दें। कल जेएसएससी एक एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है, आसमान जमीन का अंतर है, आप मिलाइए। एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट है, पहली बार हमको लगता है जेएसएससी ऐसा रिजल्ट जारी किया है कि आपका नाम, उम्र, कितना नंबर पेपर 1 में लाया है, 2 में लाया है, टोटल मिला के और कितना रैंक बन रहा है। यही दूसरे एग्जाम में जारी करने में मुंह में दही जम जा रहा था कि आँख फूट जा रहा था जेएसएससी का, कि नए हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, और जो जुर्म करते हैं उतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे करके अदालत बिगाड़ देती है। ये जो पूरा प्रोटेस्ट हो रहा है जेपीएससी जेएसएससी या झारखंड की तमाम सरकारी नियुक्ति नौकरियों में गड़बड़ी के खिलाफ, जो छात्र जो सड़क पर हैं, हमको एक छात्र मिले हैं, एक युवा हैं, शशिकांत इनका नाम है। इनकी कहानी बहुत मज़ेदार है, हमसे भी बातचीत कर रहे थे तो हमको लगा कि ये कहानी आप तक पहुंचनी चाहिए। ये अपनी मर्जी से इस धरना में नहीं आए हैं। इनका ये कहना है कि इनकी गर्लफ्रेंड, शशिकांत की गर्लफ्रेंड इनको धरना में भेजी है इस बात के लिए कि इसका उम्र हो जा रहा है, इसकी गर्लफ्रेंड का उम्र हो जा रहा है, नौकरी हो नहीं रहा, तो ब्याह नहीं होगा। आपका परिचय थोड़ा सा दे दीजिए, फिर उस बात पे बातचीत करें। देखिए मेरा नाम शशिकांत वर्मा है और गांव मेरा बड़गांव है, लेकिन धनबाद रहते हैं हम। पढ़ाई लिखाई मेरा बीएचयू से हुआ है। तो आप जो हमको बता रहे थे कि आपकी गर्लफ्रेंड यहाँ धरना में भेजी है, देखिए बहुत दुखद है, आपको हंसी आ रहा है, लेकिन हम मतलब क्या कहें, व्यथा जो है, पीड़ा अलग है। मेरी गर्लफ्रेंड, ये पुलवामा के बाद पहला प्रोटेस्ट है जिसमें हमको आना पड़ा है। हमारी गर्लफ्रेंड बोली कि जाओ, मैया योजना मिलता है उसको, ये हम ये सब बता दे, क्लियर करते जाएं। अब रीज़न क्या है कि उम्र हो रहा है तो पेरेंट्स प्रेशर बना रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, और उसको हम बोले थे कि जेएसएससी जेपीएससी का चक्कर में मत रहो, क्योंकि बहुत महान लोग बैठे हुए हैं। ऐसा हमको न्यूज़ आते रहता था, हम पढ़ाई लिखाई करते थे, तब भी हम कभी सोचे नहीं कि यहाँ एग्जाम देना है। अब क्या है कि गर्लफ्रेंड हम पे प्रेशर बनाए कि नहीं जाओ, तुम इतना बोलता है, इधर उधर जाके प्रोटेस्ट में बात करके आओ, बात रख के आओ। क्योंकि यहाँ एक ऐसा चलन भी चला है पॉलिटिकल पार्टी के बीच कि कोई इंडिविजुअल आए तो उसका फोटो निकाल के तुरंत डाल देना है ट्विटर पे कि फला पार्टी का है, ऐसा करने का आदत है। तो इसीलिए हम बस डिसेंट नोट दर्ज करवाने के लिए आए हैं गर्लफ्रेंड के बिहाफ पे हम, कि भाई मतलब आप तो अपनी गर्लफ्रेंड का बदले यहाँ धरना देना करना होगा। किसी हर आदमी को मोरल सपोर्ट करना ही होगा, जो दौर है, जिस तरह का स्थिति ला दिया गया है यहाँ पे, और कोई ऑप्शन नहीं है। किसको जिम्मेदार मानते हैं ये सब कुछ जो हो रहा है? देखिए जिम्मेदार जो है हम किसी को नहीं मानते हैं। हमको लगता है कि राम राय जाने ही वाला था इस स्टेट पे कि 2026 आ गया और इतना लोग उतर गया है, नहीं तो सब कुछ बढ़िया ही चल रहा था और बिना भय का लोग घूम रहा था, लेकिन अब अभय हो गया, तो ऐसे में थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में, नहीं तो कोई जिम्मेवारी है। अब देखिए क्या है, जेपीएससी जेएसएससी का जहाँ तक बात है, हम सुझाव भी लेकर आदमी कहता है कि विरोध कर रहा है, सॉल्यूशन है मेरे पास बकायदा। जेपीएससी जेएसएससी बस एक काम कर ले, जब भी नोटिफिकेशन निकाले तो उसमें जैसे लिखा रहता है, हम देखे हैं ऐसा, मेरी गर्लफ्रेंड फॉर्म भरती है, उसमें लिखा रहता है कि आवेदन करने का तिथि फला, एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का तिथि फला। तो मेरा कहना है उसमें एक नीचे एक पॉइंट बस जोड़ दिया जाए कि क्वेश्चन रटने का तिथि भी है फला। तो इससे क्या होगा कि आर्टिकल 14 कहता है समानता का अधिकार, तो सबको मिल जाएगा अवसर, सब समान हो जाएगा, तो कोई विषमता पैदा नहीं हो पाएगा कि कोई बहुत बड़ा अभय है, वही उसी का 5 एग्जाम में सिलेक्शन हो जा रहा है, ये भैया का नहीं हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है। सबको रटने का तिथि प्रदान करे जेपीएससी जेएसएससी, क्योंकि यही उपाय है। आप जो समझ रहे हैं कि रिफॉर्म उपाय है, रिफॉर्म उपाय नहीं है। आप देखिए, आप बॉडी लैंग्वेज देखिए। आप नया चीज़ बता रहे हैं, और जो छात्र हैं वो बता रहे हैं कि जैसे एग्जाम डेट लिखा रहता है, नोटिफिकेशन, ये सब कुछ, उसमें ये लिख दिया जाए कि वीडियो का रेट इतना, डीएसपी का रेट इतना, रेट चार्ट आप बोल रहे हैं। हाँ तो ये और अच्छा है। इसमें क्या है कि जैसे दुकान में मोल भाव हो जाता है,
तो मैंने हम नहीं कहता, ऐसा लोग कहता है कि सरकार को मोल भाव करने में दिक्कत नहीं होगा, फिक्स रेट रहे कि रटने का तिथि ये है, इतना बजे रात शायद 2 दिन पहले नेपाल या कहीं कहीं कुछ जेड स्क्वायर होटल हो, कहाँ कहाँ पता नहीं हमको, वो सब हम रहते नहीं है भाई यहाँ, तो ये सब हम सुने हैं। तो मेरा कहना है वो फिक्स एक तिथि तय कर दिया जाए कि रटने का ये तिथि है और रेट ये है, तो मोल भाव नहीं, बार्गेनिंग नहीं हो पाएगा, तो सुविधा होगा सबके लिए। मेरा बस यही अनुरोध है। आप समझिए, हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं JSSC का, और आप ये बात जरूर दर्ज कीजिए। ये बात, JSSC एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है माध्यमिक आचार्य, जो 9th से 12th पढ़ाने वाला का बात था। आप इसको क्रॉस वेरिफिकेशन कीजिए, मेरा बात अगर गलत है तो। JSSC मेरे मुंह में मार दे प्रूफ लाके। जो लोग एग्जाम दिए 1200-1300 सीट था, उसमें से 2800 से 3000 बच्चों को JSSC आंसर की देखने से वंचित कर दी, और उसमें एक क्लॉज लगाया गया 5C। थोड़ा कानून वाला बात है, हम आसान भाषा में बता देते हैं। झारखंड गवर्नमेंट लीक रोकने के लिए एक कानून लाए। अभी हेमंत सोरेन बोल रहे थे 4 दिन पहले, आप ही लोग वाला मीडिया चैनल से बोल रहे थे शायद, कि मेरा नियत में कोई खोट है तो आप बताइए। अब मेरा कहना है, आप दूध के धुले हैं, पाक साफ है, नियत में कोई खोट नहीं है, लेकिन वो नियत का हम लोग क्या करें, अचार बनाए? आप क्वेश्चन लीक रोकने के लिए लाए कानून, जिसमें बाकायदा प्रावधान है कि 2 करोड़ से 10 करोड़ का सजा और पनिशमेंट होगा, जेल वेल। और JSSC क्या किया, 2800 छात्र बाकायदा उसको 5C प्रोविजन लगा के रोका गया। 5C क्या कहता है? 5C कहता है कि डिजिटल माध्यम से आप या तो हैकिंग का प्रयास किए हैं, या तो फिर आपके बिना पे कोई दूसरा कोई एग्जाम दिया है। और सोचने वाला बात क्या है कि अगर ऐसा हुआ है तो JSSC ऐसा होगा ना कि कानून एग्जिस्ट करता है, तो आप उस कानून के तहत आप 5C के माध्यम से 2800 छात्र पे आप FIR दर्ज किए होंगे। तो FIR कॉपी मार दे मेरे मुंह में JSSC की, देखिए किए हैं। और दूसरा बात कि वो स्टूडेंट लोग जो सेंटर पे एग्जाम देने गया है, उस पर भी तो जिम्मेवारी आएगा, जहाँ कंप्यूटर हैक हुआ है उस सेंटर सब पे भी किया होगा JSSC कार्रवाई। आप वो भी मार दें हम पे कि देखिए कार्रवाई हुआ है, हम तब समझ जाएंगे नहीं बहुत सही इंस्टीट्यूशन है भाई। ऐसा तो नहीं किया JSSC। ये सब जो आप बहुत हास्यास्पद तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से बता रहे हैं, तो पीड़ाई है, व्यंग है ये। डूब के मर जाना चाहिए सत्ता में बैठे हुए लोगों को। कहावत है कि कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। व्यंग नहीं है, सच्चाई है। यहाँ इतना लोग जमा क्यों हुआ है, यही सब पीड़ा के वजह से। आप समझिए, देखिए जुडिशरी पे भी हम कमेंट वमेंट करना नहीं चाहते हैं, लेकिन राहत इंदौरी बहुत बड़े शायर हुए, कह के गए कि नए हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, और जो जुर्म करते हैं उतने बुरे नहीं होते, सजा ना दे करके अदालत बिगाड़ देती है। जो आपको एग्जाम्पल देके हम बताएं, JSSC 2800 स्टूडेंट वाला, वो बाकायदा कोर्ट में गया मामला, कोर्ट का स्टेटमेंट था, जिसको एग्जाम देना है दोबारा एग्जाम दे दो। इतना ही कैजुअली यहाँ चल रहा है। जेनजी के लैंग्वेज में कहे तो नॉनचलांट। अभी आप देखे होंगे जो JPSC का अध्यक्ष पकड़ा है, देखे 2 दिन पहले मीडिया बाइट दे रहे थे, और भाई उनका कैजुअल रवैया हम तो देख के खुश हो गए, जैसे इस राज्य में सब कुछ सुनहरा एकदम सुहाना चल रहा था, बागवान आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो बता रहे कि नहीं ठीक है, हम आए तो बहुत दिक्कत था, हमको लगा कि अब तो मैं सब ठीक कर लूँगा। अब लेकिन इतना पेचीदगी था, उनको पता भी नहीं था कि कंपनी पे अच्छा, कंपनी का बहुत मज़ेदार बात है यहाँ आउटसोर्सिंग वाला। देखिए राजनीति में ऐसा बोला जाता है, जो दिख रहा है उस पर विश्वास नहीं कीजिए, पर्दे के पीछे विश्वास कीजिए। कॉमन सेंस का बात करेंगे, बिल्कुल कॉमन सेंस। आप हमको बताइए, एक घर से आपको पता है कि सारा मेंबर लोग का ऐसा निकल रहा है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, अध्यक्ष सब है ना, आप कह रहे हैं कि A एग्जाम लीक हुआ है। इस बात का आप कैसे सुनिश्चितता करेंगे कि B एग्जाम लीक नहीं हुआ होगा, C नहीं लीक हुआ होगा, D नहीं लीक हुआ होगा? सारा अधिकारी वही है, सबको वही है। और इसके आड़ में JSSC को लग रहा है कि अरे गजब, हम तो, मेरे पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा है भाई, वो एकदम मस्त चिल चल रहे हैं वो लोग। देखिए प्रोटेस्ट का क्या रिजल्ट होता है आपको हम बता दें। कल JSSC एक एग्जाम का रिजल्ट जारी किया है, आसमान जमीन का अंतर है, आप मिलाइए। एक्साइज कांस्टेबल का रिजल्ट है, पहली बार हमको लगता है JSSC ऐसा रिजल्ट जारी किया है कि आपका नाम, उम्र, कितना नंबर पेपर 1 में लाया है, 2 में लाया है, टोटल मिला के और कितना रैंक बन रहा है। यही दूसरे एग्जाम में जारी करने में मुंह में दही जम जा रहा था कि आँख फूट जा रहा था JSSC का। और लोग तो यही मांग कर रहे हैं ना कि आप JPSC लिए, JSSC एग्जाम लिए, तो आप कटअप क्यों नहीं जारी कर रहे हैं? आप कटअप जारी करने में कौन रॉकेट साइंस है भाई? और ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई नहीं। अकाउंटेबिलिटी का देखिए ऐसा है कि अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, अकाउंट पे जितना एबिलिटी है उतना भरिए, ये है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी आप गलत समझ ही रहे हैं। आप अकाउंटेबिलिटी है कुछ, वो अकाउंटेबिलिटी जितना नहीं है। पैसा उतना भरिए। देखिए मतलब नाम नहीं लेंगे आप, मीडिया के जो है क्या लोकतंत्र चौथे स्तंभ है, यहाँ लोक का जगह नहीं रह गया है, यहाँ सिर्फ तंत्र है, सिर्फ तंत्र। राज्य के बड़े DSP हम आपको क्लेम कर रहे हैं, नाम नहीं बता रहे हैं,
आप जाके देखिए, पॉडकास्ट में वो बोले हैं, बाकायदा उनका स्टेटमेंट है, उनसे पूछा गया, आप सोचिए कि कोई डीएसपी हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि सर ऐसा है कि यहाँ पे सुनते हैं कि 20 लाख 40 लाख रेट चलता है एग्जाम का, तो आप डीएसपी के पद पर रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो गलत है। अफसर को तो कमेंट करने का भी जरूरत है। पता है वो क्या बोले? वो बोले कि देखिए ऐसा है कि आजकल खाना में भी थोड़ा अशुद्धि पाया जाता है, 10% 20%, तो एग्जाम में तो मतलब हो सकता है 10-20%, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा सिस्टम ऐसा है। आप बात समझिए, बड़े मंत्री मान जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार तो हो रहा है। मैं यही मेरा कहना है, मतलब एक्सेप्ट कर लीजिए कि आपको बिना भ्रष्टाचार के जीवन नहीं चलेगा। गवर्नमेंट के एक मंत्री दूसरे पॉडकास्ट में बता रहे हैं, देखिए नाम वाम हम इसलिए नहीं ले रहे हैं भाई कि अब थोड़ा खोजबीन और लोग कर ले। मंत्री कह रहे हैं, मंत्री से पूछा जा रहा है कि हेमंत सोरेन का आपको क्या लगता है स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है? कि स्ट्रेंथ तो देखिए क्या है कि बहुत करुण हृदय के व्यक्ति हैं, जो कि सही बात है, और वीकनेस क्या है, थोड़ा टाइट होना चाहिए था। बच्चा कह रहा है भाई ब्यूरोक्रेसी पे आपका होल्ड नहीं है, बच्चा कह रहा है कि ब्यूरोक्रेसी पे, नौकरशाहों पे आपको मजबूत पकड़ बना के रखना पड़ता है, वो है नहीं आपका। कोई भी कभी किसी का सचिव, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी को कुछ हो जा रहा है यहाँ, उसके बाद फिर हेमंत सोरेन के साथ ही करते हुए फोटो खिंचवा रहे हैं लोग। पूरा राज्य में, पूरा देश में मुद्दा बन रहा है ऐसे ऐसे ये अफसर यहाँ पे, मैंने 1 से 31 मार्का है जिनका करप्शन को लेके पूरे कंट्री में वर्ल्ड वाइड चर्चा है कि अरे ये तो मैंने यूपीएससी निकाल के इतना बड़ा महान काम किया है, और उसके बाद आप उसी के साथ फोटो खिंचवा के मीडिया पे दिखाते हैं कि देखिए फोटो खिंचवाया है। तो मेरा यही कहना है कि देखिए, इसीलिए हाथ जोड़ के मेरा विनती है, रिफॉर्म जैसा कुछ होना नहीं है। मेरा कहना है जेएसएससी जेपीएससी बस यही सुनिश्चित कर दे कि आर्टिकल 14 के तहत समाजवाद लाने का मेरा तरीका है, समाजवादी तरीका, सबको बस सबको हटा दे क्वेश्चन, सबको एक डेट जारी करके बकायदा कि इतना तारीख को सब होटल में आ जाना, या अपना ऑफिस से बुला ले भाई, जो रट पाया बस। तो उसमें क्या होगा, समानता सुनिश्चित हो जाएगा, समाजवादी तरीका है। पूंजीवाद के हम ठीक नहीं लगता है पूंजीवाद, हम पढ़े लिखे हैं। चलिए, बहुत अच्छी, मतलब बहुत मजेदार बातचीत है। हालांकि ये पीड़ा है जो अपने तरीके से लोग पेश कर रहे हैं यहाँ के छात्र, और ये छात्र यहाँ जिससे भी बात करेंगे तो बहुत दर्द जो अंदर है और जो बाहर आ रहा, दोनों आपको अंतर इसलिए नजर आएगा क्योंकि ये नए जमाने के छात्र हैं, ये अपनी बातों को अपने तरीके से रखना जानते हैं। और आज जो रांची में हुआ, पिछले 2 ढाई 3 घंटे से छात्र सड़क पर हैं, आंदोलन चल रहा है, और सिर्फ इस बात के लिए है कि कोई अकाउंटेबिलिटी ले ले कि यहाँ भ्रष्टाचार करप्शन होता है, और दूसरा कि जेपीएससी जेएसएससी या जितनी भी नियुक्ति की परीक्षाएं हैं उस पर थोड़ा भाई बेहतर सब कुछ हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिलहाल इस वीडियो को यहीं समाप्त करते, मिलते हैं जो है।